हेलो दोस्तों। आपका यूपीपीएससी एई 2019 का पेपर हो चुका है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे, कैसा आया था और जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कितना हेल्पफुल रहा और कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे उस बेसिस पे जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए वन बाई वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरा, नोट से, लेक्चर नंबर 2 से। आप देख सकते हैं, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट आपको यहाँ लगा दी है। ये देखिए, लेक्चर नंबर 2 का है। उसने दंत व्यंजन पूछे थे, दंत व्यंजन ता, था, दा, धा में लिखे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, नोट से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया उस हिसाब से। ठीक है, जिसने भी लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा तुरंत कर लिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है। इन चारों में व्यंजन संधि पूछा था। तो ये भी देखिए हमारा लेक्चर नंबर 4 से डायरेक्ट है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में मैंने व्यंजन संधि का जब 7वां रूल बता रहा था, तो ये आपका जो उद्धार शब्द है इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था। देखिए, उत्धन हार उद्धार, ये वाला। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट है, इसी में व्यंजन संधि है, बाकी किसी में नहीं है। अन्वेषण, अनुधन, एषण। ठीक है, अन्वेषण। उसके बाद लघुर्मी, लघुधन उर्मी, इसमें भी व्यंजन संधि नहीं है। पुराधन हित, पुरोहित, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, इसमें दीर्घ संधि है। तो ये आपका डायरेक्ट था, उद्धनहार, उद्धार। ठीक है, यही आपकी व्यंजन संधि है। ठीक, मैंने देखिए एग्जाम्पल लिया था और वही एग्जाम्पल पूछ लिया गया, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये लेक्चर नंबर 4 से है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी है। ठीक है, जिसको देखना हो फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चौराहा, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था पीपीए से। ठीक है, मैंने कहा था पीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौराहा शब्द में समास, ये पीपीए नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये देखिए पीपीए नंबर 3 है, ये देखिए पीपीए नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 14, चौराहा द्विगु समास। ठीक है, आंसर भी मैंने दिए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होंगे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आयोग कुछ अलग दे, वरना यही क्वेश्चन आंसर होंगे। निवृत्ति का विलोम। ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति। ठीक है, ये ऐसा था, मैंने पहले ही लेक्चर में जब स्टार्ट किया था कोर्स तब बताया था कि जो वोकैब पूछी जाएंगी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये जिसकी जितना अच्छी वोकैब होगी, उतना जिसका शब्द संग्रह अच्छा होगा वो कर पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में शारदा का पर्यायवाची, ये भी सेम है, मैंने कहा था वो क्या अच्छा होना चाहिए। शारदा का पर्यायवाची होता है गिरा। ठीक है, तो हमने पर्यायवाची तो डिस्कस नहीं किए थे और इसमें डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, केवल याद करना होता है। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द, मैंने तद्भव तत्सम की एक पीडीएफ शेयर की थी, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे उनको मिली होगी। तो अगर आप इस का आंसर देखेंगे तो तद्भव तत्सम का जो पीडीएफ है उसका सीरियल नंबर 154 है, वो इसका आंसर है। ठीक है, तो 154 में आपका तेल, तेल। ठीक है, तो ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? तैल। ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमने पढ़ा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था। मृत्यु के इच्छुक, इस वाक्य के लिए एक शब्द। ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि डायरेक्ट नहीं पूछा गया जितना हमने पढ़ा, लेकिन मैंने एक पीडीएफ आपको शेयर की थी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उसमें आपको मुमुक्षु दिया हुआ है, मोक्ष के इच्छा रखने वाला, उसको मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते थे, अगर मैं होता तो मुझे पता होता अगर ये मुमुक्षु है तो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला नहीं, इच्छा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए जैसे यह मुमुक्षा है ऐसे ही मुमूर्षा है, तो ये भी कोई इच्छा होगी, जो भी इच्छा होगी, तो ये भी नहीं हो सकता, तो मैं मारता यही, और यही इसका आंसर है, मुमूर्षु। लेकिन इसमें गलत लिखा हुआ है आपका, मुमुर्सु, ये छोटा ऊ की मात्रा होगी इसमें। ठीक है, जो भी है आपका बी आंसर है। तो ये डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हो जाता। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। इनांशुक, ये आपका रेशम होता है। उसके बाद अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, मुहारे का सही अर्थ क्या है? मुहारे मैंने बताया था ये सब वोकैब के अंदर आता है, ये आपको ही पढ़ने थे, लेकिन ये इतना कॉमन मुहारा है कि सबको ही इसका सही करके आया होगा, जो कि है गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है,
अनेक अर्थ शब्द सारंग के लिए एक अर्थ नहीं है, तो इसमें आपका तलवार, ये भी आपको वोकैब के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी का शब्द ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आपने अगर पीपीए किए होंगे तो हमने पीपीए में शुद्ध वर्तनी के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें आपका रचयिता शब्द भी आया था, ठीक है, संग्रहित शब्द भी आया था, और ये भी आया था, ठीक है, ये नहीं आया था। तो ये सब अशुद्ध है, इनका शुद्ध रूप आप अगर पीपीए करे होंगे तो ये तीनों के शुद्ध रूप आप जानते होंगे, तो ये आपका तो ये सब अशुद्ध है, तो यही आपका शुद्ध हो गया। इनके शुद्ध रूप आप जानते हैं तो अशुद्ध पहचान लेंगे, ठीक है। संग्रहित का क्या हो जाएगा, संग्रहित ये होता है, ठीक है, रचयिता होता है, इसका अनधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद समास योजना की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, ठीक है, तत्सई दुग्ध समास, ठीक है। दुग्ध समास में क्या है, पहला संख्यावाचक, सत मतलब 100 संख्यावाचक है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत तत्पुरुष समास है, ठीक है। हमने समास डिस्कस किए थे ना, मंदोदरी, मंदोदरी अर्थात रावण की पत्नी, विशेष स्त्री, तो बहुब्रीहि समास है। मरणासन मतलब मरने के समीप, ठीक है, तो मरने के समीप में अव्यय भाव नहीं है, क्या है, तत्पुरुष, मरने के विभक्ति आई हुई है, मरने के, तो ये आपका डी हो गया। हमने जब समास डिस्कस किए थे, अगर आपको वो डिस्कशन समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये भी मैं कहूँगा कि हमने जो पढ़ा था उसी से आया है, ठीक है। उसके बाद अलग होने के अर्थ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये तो आपका डायरेक्ट है, पीपीए 4 में क्वेश्चन नंबर 13 हमने डिस्कस किया था, और साथ में लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कशन किया था। लेक्चर नंबर 14 का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, देखिए, अपादान कारक जिससे वस्तु अलग हो रही हो, ठीक है, और इसका आगे प्ले करेंगे तो यहाँ से भी आएगा चिन्ह, ठीक है, उतने इसका 14.5 पर है, थोड़ा प्ले करेंगे तो से भी आएगा, मैंने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद पवन शब्द का संधि, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, पीपीए 8 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये आपका पीपीए 8 का क्वेश्चन नंबर है, पवन शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। इसमें संधि कौन सी पूछी थी, लेकिन मैंने देखिए आपको डिस्कस किया था, तो पवन का संधि विच्छेद भी बताया था, पौधनन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगी। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कर लेंगे तो सफिशियंट होगा आपके लिए, ठीक है। निर्झरणी, ये आपके वोकैब पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका वैसे आंसर सी है। उसके बाद आपका इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। जब मैंने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए थे, मैंने बताया था उपसर्ग और प्रत्यय डायरेक्टली जुड़ते हैं। जैसे अनु की बात करें, अगर अनुधन भाव, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सीधे आ जाएगा अनुभव, ठीक है। लेकिन नयन की अगर बात करें, देखिए सहज में वही है, ठीक है, संचार में वही, नयन की अगर बात करें तो होता है ने धन अन, ठीक है, तो ये हो जाता है नयन, तो इसमें विकृति आई है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें प्रत्यय नहीं है, ये क्या हो रहा है, संधि है यहाँ पर। तो मेरे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए। तो जब मैंने प्रत्यय और उपसर्ग डिस्कस किए थे तो मैंने बताया था इनमें संधि नहीं होती है, सीधे सीधे जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपका नयन आंसर सही होना चाहिए इसमें। उसके बाद इनमें से अघन का विलोम शब्द, ठीक है, अघन मतलब होता है पाप करने वाला, ठीक है, पाप ना करने वाला, अघन, ठीक है। तो इसका अघ वैसे सही अगर देखें तो अघ होता है, लेकिन इसमें कोई दिया नहीं है, तो अघ ही आपका सही हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आपका अघ ही होगा। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले एक युग्म गलत है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए इसका एक ये उत्तर पूरब, अगर आपने पीडीएफ मेरी पढ़ी होगी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उसके लिए ये आपको ईशान दिया है, तो आपका ये सही है, तो ये हटा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। आपको ये तो पता है सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली अतिक्रमण हम जानते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, तो इसको भी हटा देंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए वो अप्रमेय, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले 10th में पढ़ते होंगे प्रमेय सिद्ध करो, ठीक है, तो प्रमेय सिद्ध करो मतलब प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, अप्रमेय जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता, तो ये भी सही है। तो बचा आपका ये, तो ये आपको मार देना चाहिए, ठीक है। खैर ठीक है, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी चिंतित मत होइए, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो जरूर हो जाने चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद महिषुर का अर्थ क्या है, ब्राह्मण, ठीक है, ये डायरेक्ट वोकैब का है।
निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव को मैंने PDF दी थी, उसका सीरियल नंबर 328 से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, विवाह। ठीक है। ने धन आयन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, तो आयादी संधि का जो पहला एग्जाम्पल मैंने कराया है वो नयन ही है। आयादी संधि का पहला एग्जाम्पल जो कराया है वो नयन है, जिसमें आयादी संधि, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। उज्ज्वल, ये PPA 11 का क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। तो देखिए इसमें उज्ज्वल ये अशुद्ध दिया था, लेकिन मैंने इसका शुद्ध बताया था आपको जब डिस्कस किया था। देखिए ठीक है, तो यहाँ आप इससे डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। उसके बाद आपका बुद्धिहीन, बुद्धिहीन में आंसर क्या हो जाएगा आपका, विशेषण, बुद्धि से हीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ये भी मैं समझता हूँ कि अगर आपने डिस्कस किया, हमने विशेषण का लेक्चर आपने किया होगा, तो आप ये बहुत आसान क्वेश्चन होगा आपके। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पर, ये क्या है, डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक हमने यही वाला डिस्कस किया था, मृत्युदंड और सजा दो दो बार लिखा हुआ है, यह शुद्ध होता है। ये हमने एक क्वेश्चन किया था PPA में, तो उसमें आया था ऐसा। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। दूसरा, मेरा प्राण प्राण संकट में है, तो प्राण हमेशा क्या होता है, बहुवचन के में प्रयोग होता है। तो क्या होगा इसमें, मेरे प्राण संकट में होना चाहिए था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचे ये, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। देखिए गिरफ्तार होते नहीं है, गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो ये गिरफ्तार स्वयं होने वाली क्रिया नहीं है, कर्ता नहीं करता है, कोई दूसरा करता है। ठीक है, तो ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध बचेगा। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने जो पढ़ा था बहुत शॉर्ट में पढ़ा था, और केवल इसको फोकस करके पढ़ा था। तो उस हिसाब से जितना हमने पढ़ा था, अगर आप देखेंगे तो 16 से 17 क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हुए हैं 25 में से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वोकैब के हैं, शब्दकोश के हैं, जो कि आपका शब्दकोश जैसा होगा उस हिसाब से आप उसको कर पाते। लेकिन आपका इसमें से नहीं, शब्दकोश में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे लेक्चर जिसने देखे होंगे वो 20 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन तक बहुत ईजिली कर लिया होगा। ठीक है, 20 to 21 बहुत ईजिली कर लिया होगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, अगर इसमें आपने 16 से 17 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर्स के लिए हिंदी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट है और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें, और जो हम लोगों ने मिलके मेहनत की थी वो कितना अच्छा हुआ आपका पेपर, वो भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ठीक है, उससे क्या होता है कि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मोटिवेशन बढ़ेगा लेक्चर देखने के लिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा आपको अच्छा अच्छा लेक्चर देने के लिए। ठीक है, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आप ये क्वेश्चन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।